मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनों को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में भी 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट तेज, सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा होगा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की गठन की मंजूरी दे दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने मांग करना शुरू कर दी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र के बाद मध्य प्रदेश में मोहन सरकार 8वां वेतनमान लागू करेगी, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू होने के बाद ही राज्यों में इसे लागू किया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में सीधे तौर पर 5 से 11 हज़ार रुपये तक का फायदा होगा। कैसे लागू होता है नया वेतनमान? संभावित इन्फ्लेशन यानी बढ़ने वाली महंगाई को देखते हुए हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग अध्ययन करता है कि पिछले सालों में महंगाई कितनी फीसदी बढ़ी है, जिसके आधार पर तय किया जाता है कि अगले कुछ सालों में महंगाई और कितनी फीसदी बढ़ने की संभावना है। इसके आधार पर ही नए वेतनमान का प्रपोजल तैयार किया जाता है। कैसे तय होती है कर्मचारियों की सैलरी? नए वेतनमान के ड्राफ्ट के दौरान फिटमेंट फैक्टर को भी देखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय होती है। इसमें महंगाई दर, महंगाई की ज़रूरतें, पेंशन आदि के आधार पर कैलकुलेशन कर सैलरी निकाली जाती है। इसमें सरकार की वार्षिक सेहत को और बजट का भी ध्यान रखा जाता है। जनवरी 2016 में 7वां वेतनमान लागू करते समय फिटमेंट फैक्टर को 2.57% तय किया गया था और इस परसेंट के आधार पर वेतनमान में बढ़ोतरी हुई थी। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को कैसे मिलेगा फायदा? आमतौर पर नया वेतनमान लागू होने के 1 साल बाद राज्यों में इसे लागू किया जाता है। केंद्र के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में 22 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश में 8वां वेतनमान का लाभ कब से मिलेगा, यह 8वें वेतनमान की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। वैसे भी यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह केंद्र के समान कर्मचारियों को राज्यों में लाभ दे या फिर राज्य के लिए अलग से वेतन आयोग का गठन कर सिफारिशें बुलाएं। कर्मचारियों को 2 साल करना पड़ेगा इंतजार। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 2018 विधानसभा चुनाव से पहले 2017 में 7वां वेतनमान का लाभ मिला था। इसलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि कर्मचारियों को 8वें वेतनमान के लिए 2 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतनमान लागू होने के बाद उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी इसका लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा। हालांकि अभी तक देखा गया है कि केंद्र सरकार दिए जाने वाले वेतन आयोग का मध्य प्रदेश में पालन नहीं किया जाता है। प्रदेश में अभी भी अलग अलग संवर्ग के कर्मचारियों को अलग अलग वेतनमान दिया जा रहा है। कई कर्मचारियों को अभी भी 5वां वेतनमान मिल रहा है। सरकार इन विसंगतियों को भी दूर करे। उम्मीद है कि अगले विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझें गणित। मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुदीना कहते हैं 2017 में 7वें वेतनमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 14% तक का लाभ मिला था। 8वें वेतनमान में कम से कम 14% वेतनमान का लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सरकारी नौकरी में 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को 5,000 से लेकर 11,000 रुपये तक की वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे समझें वेतन में बढ़ोतरी का गणित। 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी कुल वेतनमान 34,314 रुपये मिल रहा है। इसमें बेसिक सैलरी 20,909 रुपये है और बाकी डीए, महंगाई भत्ता, एचआरए व अन्य अलाउंस आदि को जोड़ा गया है। 8वें वेतनमान के बाद 14% बढ़ोतरी से सैलरी 4,803 रुपये बढ़कर 39,117 रुपये हो जाएगी। तृतीय वर्ग 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले तृतीय वर्ग के सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारियों को अभी कुल 42,927 रुपये सैलरी मिल रही है। इसमें उनकी बेसिक सैलरी 26,162 रुपये है। इसके अलावा इसमें डीए, अलाउंस, एचआरए जुड़ा होता है। 8वें वेतनमान के बाद 14% बढ़ोतरी के बाद सैलरी 6,009 रुपये बढ़ेगी। इसके बाद उन्हें
936 रुपये सैलरी मिलेगी। सहायक ग्रेड 2 द्वितीय वर्ग 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले द्वितीय वर्ग के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से 72,528 सैलरी मिलती है। इसमें बेसिक सैलरी 34,093 रुपये होती है। इसके बाद इसमें डीए और अन्य भत्ते जुड़े होते हैं। 8वें वेतनमान के बाद 14% बढ़ोतरी के बाद वेतन 10,153 रुपये बढ़ेगा। इसके बाद कुल सैलरी करीबन 82,681 रुपये तक हो जाएगी।